नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा के शासकीय संजय गांधी अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने अस्पताल परिसर में अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। सुरक्षा गार्डों और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। संजय गांधी अस्पताल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वार्ड बॉय राहुल सोंधिया अपने शरीर पर बोतल से पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। सुरक्षा गार्डों ने और वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह यह आत्मघाती कदम नहीं उठा पाया। राहुल संजय गांधी अस्पताल में एजीएल कंपनी द्वारा नियुक्त वार्ड बॉय है। उसका आरोप है कि अक्टूबर माह की सभी की सैलरी आ चुकी है, लेकिन उसकी सैलरी नहीं आई है, जिसकी शिकायत उसने कंपनी से व अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे मजबूर होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। इस घटना के बाद कंपनी के मैनेजर द्वारा अपने से उसकी सैलरी उसके अकाउंट में डाल दी गई। नहीं, उसकी सैलरी मिल गई है। उसकी सैलरी कुछ होल्ड हुई थी तकनीकी कारणों से, बैंक के कुछ तकनीकी कारणों से कुछ होल्ड हुई थी ऑटोमेटिक, उसको हम लोगों ने रिजर्व कर लिया, उसकी सैलरी दे दी गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात ना मानना, अपने जो अपने हमारे मैनेजर्स हैं उनकी बात ना मानना और हमारे जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स उनकी बात ना मान के ये व्यवधान उत्पन्न करने जैसा है। आप अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी होकर और रेगुलर प्रकार से बहुत कई सालों से काम कर रहे हो और आप जानते हो कि सैलरी मिलती है, हो सकता है थोड़ा सा बहुत लेट हुआ हो, उसमें हम लोग उसको बराबर रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हैं, अधिष्ठाता महोदय हैं, तो इसमें ऐसा खुद ही व्यवधान उत्पन्न करना ये बहुत गलत आचरण है और इस आचरण के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग कार्रवाई अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग की पूरी सिंपैथी उसके साथ है, लेकिन ये गलत बात है। स्वभावतः उसको समझना चाहिए कि क्यों होल्ड हो रहा है, क्यों मिस हो रहा है। तकनीकी कारण है, कई सारे तकनीकी कारण होते हैं, कई बार सर्वर स्लो डाउन होता है, पैसा नहीं पहुंच पाता है, तो ये उसकी सैलरी पूरी निकल गई है और पूरी ऐसी कोई बात नहीं। छतरपुर जिले के ग्राम किशनगढ़ में राष्ट्रीय संत श्री असंग देव महाराज की 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ। कथा सुनने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। संत ने श्रोताओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। कथा समापन अवसर पर विशाल भंडारा भी हुआ। रामकथा के प्रथम दिवस विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कथावाचक संत का द्वार द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। व्यासपीठ से कथा का शुभारंभ किया गया। तीसरे दिन कथा का विश्राम हुआ। इस दौरान संत ने सभी लोगों से नशा छोड़ने का वचन लिया और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कथा विश्राम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। आयोजन में ग्रामीणों, रायपुरा सरपंच नीलेश व्यापसी और उनके मित्र मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा CWC परिसर कराहल में लोकोत्सव का आयोजन किया गया। विलुप्त होती कला संस्कृति की प्रस्तुति देख दर्शक खुशी से झूम उठे। इस दौरान SDM BS श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकोत्सव के कार्यक्रम में पारंपरिक कलाओं के साथ लांगुरिया गायन, बरेली नृत्य, लहेगी नृत्य, मयूर नृत्य, मडियारो रास नृत्य की प्रस्तुति दी गई। लोक कला महोत्सव पारंपरिक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। लोक कला महोत्सव ने पारंपरिक कला के विभिन्न रूपों को पुनर्जीवित किया है, जो विलुप्त होने के कगार पर थे। इस मंच ने दुर्लभ प्रतिभावान कलाकारों को आगे आने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मौका दिया। रतलाम जिला पंचायत के CEO वैशाली जैन ने पिपलोदा तहसील की ग्राम पंचायत मावता में जल संचय के लिए पूर्व में कराए गए वाटरशेड के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वाटरशेड अध्यक्ष व वर्तमान सरपंच श्याम सिंह देवड़ा और जनपद सदस्य प्रतिनिधि दिनेश कुमावत से जानकारी ली। CEO वैशाली जैन ने पहाड़ियों पर निर्मित कंटूर ट्रेंच का अवलोकन किया। गांव में स्कूल भवन की छतों के ऊपर से बरसाती पानी को सीधे जमीन में रिचार्ज करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मावता परिसर में पौधारोपण भी किया। जनपद CEO ब्रह्मस्वरूप हंस, ग्राम पंचायत मावता के सचिव घनश्याम सूर्यवंशी,
सहायक सचिव श्याम सुंदर धाकड़ व ग्रामीण उपस्थित रहे। आज हमारी ग्राम पंचायत मावता में जिला पंचायत रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अवलोकन दौरा था। उस दौरे में उन्होंने पूर्व में वाटरशेड के किए गए कार्यों का सर्वे करा, अवलोकन करा और किस तरीके से वाटरशेड में जगह जगह पानी रोका जाए, इसके लिए दूसरी पंचायतों को भी निर्देश दिए कि इस तरीके से पानी रोकना चाहिए। पंचायत में निरीक्षण करा उन्होंने, उसको यहाँ का गार्डन उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण भी करा है और हमें आश्वासन करा है कि आपको वाटर टैंक खोदने के लिए नरेगा से राशि दिलवाने का प्रयास करेंगे और स्कूलों की जो बिल्डिंगें यहाँ पे टपकती हैं, सब स्कूलों की बिल्डिंगों को ठीक कराने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश दिए। बड़वानी जिले के ग्राम तलून में नहर फूट जाने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नहर का पानी खेतों के बजाय रास्तों पर बह रहा है, जिससे किसानों का खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। उनकी उपज बिक नहीं पा रही है। रास्तों पर पानी भरने से मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल हो गया है। बड़े वाहन फंस रहे हैं। किसान अपनी उपज मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्तरहीन निर्माण के कारण नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नहरों में झाड़ियां और कचरा जमा हो गया है। किसान रवि जाट ने बताया कि इस समय केले की कटाई चल रही है, लेकिन रास्तों की खराब स्थिति के कारण व्यापारी गांव आने से मना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें बारिश से फसलों का नुकसान झेलना पड़ा, फिर उपज के भाव 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक गिर गए। नहर फूटी हुई है, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है और नहर का पानी पूरा रोड पे जा रहा है और रोड पूरा गीला है, तो रोड पे मोटरसाइकिल भी फंस रही है। अभी केले चल रहे हैं 5-10 किसानों के इसी रोड पे और भाव केले का है नहीं। गाड़ियां वाले आते हैं, देख के वापस चले जाते हैं। 3 रुपए का भाव है, बोले भैया हमारी गाड़ियां यहाँ पे फंस रही है। तब हमने करना क्या, अधिकारियों को बोला, नरेंद्र चौहान को और इसको RS धारवे को, तो उन्होंने कल नहर बंद कर दी। अब नहर बंद करने का कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, क्योंकि नहर बंद कर दोगे तो किसान तो नहर पे आश्रित है ना, उनको पानी कहाँ से मिलेगा। अभी जाके किसानों ने वापस नहर चालू कर दी। जो ये फूटी हुई है 2 साल से फूटी हुई है और पूरे अधिकारियों को सबको बोल दिया, बाकी 1% किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। घटिया निर्माण किया, घटिया 1 नंबर का घटिया निर्माण करा है। इसका इंजीनियर था राकेश पवार, जो कि सारे पैसे खा चुका है। जो एस्टीमेट गवर्नमेंट ने बना के दिया था, उस एस्टीमेट से 1% काम नहीं हुआ है। अभी और क्या चाहते हो? ये जो फूटी हुई है पिछले 2 साल से फूटी हुई है। अभी क्या चाहते हो? तैयार नहीं, अभी कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी इसकी मरम्मत करे और नहर आजीवन चलती रहे। ये रोड पे पानी पूरा यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। किसानों को आवागमन में दिक्कत आ रही है। केले की गाड़ियाँ फंस रही है, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारी जा नहीं रहे हैं। क्या चाहते हो? भाई ये नहर का क्षतिग्रस्त है, इसको रिपेयर किया जाए और जो भी नुकसान हुआ है रोड का, उसमें मुरुम वगैरह डलवाना चाहिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सन 2028 में आयोजित होने जा रहे सिंहस्थ मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। नए घाटों, संत कुटीरों, सड़कों आदि का निर्माण जारी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आए थे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत 29 किलोमीटर में बन रहे नवीन घाटों के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने नए घाटों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्योपुर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा के नेतृत्व में जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिले में कल तक लगभग 91% कार्य पूर्ण हो चुका है। कराहल तहसीलदार रोशनी शेख ने एसआईआर को लेकर जानकारी दी। श्योपुर जिले में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के गणना फॉर्म का विवरण कर रहे हैं। उन्हें भरवाने और भरे हुए फॉर्मों को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइजेशन कर ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही तहसीलदारों द्वारा भी फील्ड भ्रमण कर एसआईआर कार्य का जायजा लिया जा रहा है। तहसीलदार रोशनी शेख ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र विजयपुर के कराहल के 84,000 मतदाताओं में से 71,193 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित श्योपुर जिले में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर का कार्य किया जा रहा है। मतदाताओं के गणना पत्रक मोबाइल बीएलओ ऐप के माध्यम से गणना पत्रक भरकर मोबाइल के माध्यम से उनको डिजिटाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है। श्योपुर जिले की विधानसभा विजयपुर क्रमांक 2 की तहसील कराहल के अंतर्गत 84,000 मतदाताओं में से 71,193 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कंप्लीट किया जा चुका है। शेष बचे मतदाताओं से सम्मानीय मतदाताओं से अपील है कि वो अंतिम 4 दिसंबर का इंतज़ार ना करें और जल्द से जल्द बीएलओ को अपने मतदाता जो गणना पत्रक है वो भरकर जमा करें। मैं रोशनी शेख सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपील करती हूँ कि 4 दिसंबर की प्रतीक्षा किए बिना सभी सम्मानीय मतदाता अपना गणना पत्रक भर के जल्द से जल्द बीएलओ को उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के बयान से उपजे आक्रोश की आंच अनूपपुर जिले तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित बिजुरी में ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण बेटी के सम्मान को लेकर एकजुट होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोग ऐसे निकृष्ट बयान के लिए वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा दिए गए कथित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में उबाल है। समाज के प्रतिनिधियों ने बिजुरी के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने और तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। ब्राह्मण समाज ने वर्मा के बयान को नारी सम्मान पर हमला, ब्राह्मण समाज का अपमान और सामाजिक सौहार्द भंग करने वाला असंवेदनशील और समाज को उकसाने का करार दिया है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की और कार्यवाही में हीला हवाला किया गया तो ब्राह्मण समाज द्वारा महिला संगठनों और विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ मिलकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर में पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने और राजीनामा करने के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसी बीच एक पक्ष ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश नगर की है। ग्वालियर शहर के गोलाकम मंदिर इलाके में सौम्या शर्मा की शादी हाल ही में थाटीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश नगर निवासी जितेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े की वजह से सौम्या 15 दिन पहले अपने मायके चली गई। सौम्या के परिजन और रिश्तेदार विवाद सुलझाने के लिए जितेंद्र के घर पहुंचे थे। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों में विवाद और हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमले के साथ साथ पत्थरबाजी करने लगे। एक पक्ष ने बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोली चलते ही लड़की पक्ष के लोग भाग निकले। इसके बाद सौम्या शर्मा ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सौम्या की शिकायत और वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाटीपुर थाने में एक विवाद की घटना सामने आई है जिसमें दो लड़का लड़की हैं, पति पत्नी हैं। कुछ महीने पहले इनकी शादी हुई थी, उसके बाद इनकी आपस में नहीं बन रही थी, पारिवारिक विवाद चल रहा था। पति जो है थाटीपुर में सुरेश नगर का निवासी है। कल जो है दोनों पक्ष मिलकर वहाँ राजीनामे की कोशिश कर रहे थे, पर राजीनामा ना होने के बाद इनके बीच में मारपीट हुई। मारपीट में ही एक लड़का जो है फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। यह अभी थाने में आए हैं, तुरंत संज्ञान लिया गया है, एफआईआर इसमें की जा रही है। बहुत जल्द जिस लड़के ने फायरिंग की है उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।